गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री तीन चीज से मिलकर के बना है, ट्री, गोन और मेट्रन। ट्री के मतलब तीन, गोन के मतलब कोण और मेट्रन के मतलब मापन। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति भी तीन शब्द से मिलकर के बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापन। समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब एक कोण देखिए तो 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि जब ए को कोण 90 डिग्री हो गया तो कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। लंब को पी से सूचित करते हैं। बेस, बेस मीन्स आधार। आधार को बी से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी प्रकार से पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब लंब, कर्ण और आधार पहचानने के लिए सीखते हैं। लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी है से समकोण है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कहीं भी प्रश्न आगे बनाइएगा तो आपको मिलेगा साइन A, कॉस A, टेन A। तो यहाँ A है से न्यून कोण है, ए है से न्यून कोण है, ए है से न्यून कोण है। ए के जगह पर आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, थीटा भी मिल सकता है, सी प्रकार और भी संकेत मिल सकता है। मान के चलिए लिखा हुआ रहेगा कॉस थीटा, मतलब समझ लीजिएगा कि थीटा है से न्यून कोण है। अब देखिएगा 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए आपके 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को H से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, कर्ण को H से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ साइन A है, क्या है? साइन A मतलब A है से न्यून कोण है, A है से न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, लंब को P से सूचित करते हैं। न्यून कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को P से सूचित करते हैं। अब देखिए BC हो गया लंब, AC हो गया कर्ण, तो जो शेष भुजा बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार। जो शेष भुजा बचेगा उसको क्या कहिएगा? आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। बेस मीन्स आधार, उसको B से सूचित करते हैं। अब समझ गए? 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और जो शेष भुजा बच गया उसको आधार कहते हैं। कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। और न्यून कोण कैसे समझिएगा? प्रश्न में दिया हुआ रहेगा साइन A, कॉस A और टेन A, तो यहाँ जो दिया हुआ रहेगा वो न्यून कोण होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला साइन A, दूसरा कॉस A, तीसरा टेन A, चौथा कॉसेक A, पांचवा सेक A और छठा कॉट A। अब देखिए फॉर्मूला मीन्स सूत्र। देखिए साइन A बराबर सूत्र होता है P बटा H, मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस A बराबर होता है B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण। टेन A बराबर होता है P बटा B, मतलब लंब बटा आधार। कॉसेक A बराबर H बटा P, मतलब कर्ण बटा लंब। सेक A बराबर H बटा B, मतलब कर्ण बटा आधार। कॉट A बराबर B बाई P, मतलब आधार बटा
लंब, यही फॉर्मूला है। अब देखिए आगे, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा है। मतलब साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा का भी उल्टा साइन थीटा होता है, टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा का भी उल्टा टेन थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो सेक थीटा का भी उल्टा कॉस थीटा होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच, इसका उल्टा हो गया कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पी बटा एच का उल्टा एच बटा पी। इसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी, इसका उल्टा कीजिएगा तो बी बटा पी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए तो बी बटा एच है, कॉस तो सेक थीटा का देखिए तो एच बटा बी है, एच बटा बी तो उल्टा है ना। हम लोग लंब आधार कर्ण पहचानना भी सीख गए और फॉर्मूला भी जान गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला है साइन ए, दूसरा है कॉस ए, तीसरा है टेन ए, चौथा है कॉसेक ए, पांचवा है सेक ए, छठा है कॉट ए, सातवां है साइन सी, आठवां है कॉस सी, नौवां है टेन सी, दसवां है कॉसेक सी, 11वां है सेक सी और 12वां है कॉट सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तो देखिए त्रिभुज एबीसी बनाइए, एबीसी बना लिए ना। देखिए लिखिए इसमें में बी कह दिया कि समकोण है, कोण बी है से समकोण है मतलब 90 डिग्री के है तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए तो ए बी सी, अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कुछ प्रश्न को बनाने के लिए जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल साइने हम लेके चलते हैं तो साइने का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, मतलब का कि लंब बटा कर्ण, यही ना फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो दुए लंब और कर्ण मतलब दुए को देखिए यहाँ क्या कहते हैं लंब और कर्ण। देखिए ए है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए है से क्या है न्यून कोण है तो आप जानते हैं कि न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। तो ये हो गया आधार, ये हो गया आधार मतलब बी, समझ गए। देखिए यहाँ साइने निकालना है ना तो साइने का फॉर्मूला होता है पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण। अब देखिए ए मतलब ए है से न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण को एच से सूचित करते हैं और जो शेष भुजा बच गया उसको आधार कहते हैं, उसको बी से सूचित करते हैं। अब देखिए तो दुइये को ना भुजा पता है, इसका पी बटा एच है फॉर्मूला में तो हमको पी मालूम है 7 सेंटीमीटर, एच मालूम नहीं है तो एच निकालिएगा। तो वो आपको फॉर्मूला पता थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो देखिए तो पी आपके ही ना है बीसी ना मतलब 7 दिया है ना तो 7 सते 49 प्लस बी, तो बी देखिए तो ये क्या है ए बी है मतलब 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 576। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़िएगा तो कितना होगा 576 और 49 को जोड़िए, देखिए 576 और 49 को जोड़िए तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 7 4 11 1 12 12 की 2 हासिल 1 5 1 6 मतलब 625। तो देखिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में 625 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 25, कितना होगा तो एच हमको पता हो गया 25। तब देखिए तो क्या निकालना था क्वेश्चन पहला, क्या निकालना था हमको साइन ए, साइन ए तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। तो पी कितना है आपका 7, पी कितना है देखिए दिए ना है तो 7 और एच कितना है 25, अभी निकाले हैं तो 7 बटा 25 आंसर। अब देखिए दूसरा निकालना है कॉस ए,
कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो बी मतलब ए भी है ना, तो ए भी कितना दिया है 24, और एच अभी निकाला है तो कितना है 25, तो 24 बटा 25 आंसर। इसी प्रकार से बनाएगा तो 6 क्वेश्चन बन जाएगा। और 7वां क्वेश्चन जब है साइन सी निकालना है, तो साइन सी जब निकालना है तो अबरी न्यून कोण ई हो जाएगा, न्यून कोण अबरी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, न्यून कोण, ई हो जाएगा न्यून कोण। तो कर्म तो वही रहेगा लेकिन लंब आधार बदल जाएगा, तो उसको बदल करके लंब आधार बदल लीजिएगा। अब बदल करके आपको पता हो जाएगा P, B और H, तो निकाल लीजिएगा साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।